हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के अपनी अगेन हिंदी की क्लास में। तो हम लोग यहाँ पर पर्यायवाची कवर कर रहे थे जो 2021 में एसएससी जीडी ने पूछा हुआ था, क्योंकि जो आपका पेपर जनवरी 2023 में ना, तो उसमें यही सारी पर्यायवाची रिपीट होकर आएंगे। अभी तक हम लोगों ने टोटल 2 क्लास अटेंड किए और 2 क्लास में हमने टोटल 100 क्वेश्चन कर लिए। उन क्लास को अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वो क्लासेस आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आपको एग्ज़ाम में 2023 में जो 10 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होना है, उस पर आपको कोई सी भी दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर हम लोग एसएससी जीडी ने जो 2021 में क्वेश्चन पूछा था ना, वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखो, हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन कवर कर लिया है। अच्छा, जो इस क्लास की देखो जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। यहाँ पर रीजनिंग बाय आशीष टेलीग्राम ग्रुप है और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। कितने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और हम लोग अब यहाँ पर 26 क्वेश्चन और करेंगे। कितने क्वेश्चन? 26 क्वेश्चन। फिर 26 क्वेश्चन नहीं होंगे, वो 26 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। आपको दिखेगा नहीं वो किस प्रकार से, यदि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये यहाँ पर 26 क्वेश्चन तो हम ऑप्शन वाइज करेंगे। इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। देखो, जो पहले सेट हुआ था वो 63 सेट पिछले बार एसएससी जीडी में बनाए थे और एक सेट में 2 क्वेश्चन आ रहे थे, तो 126 क्वेश्चन थे। तो 126 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पर करेंगे। इसके बाद यदि हम आगे देखें तो आगे हम लोग कुछ इस प्रकार से कुछ पर्यायवाची जो इम्पॉर्टेंट है उनको देख लेंगे। तो आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। आपको इन्हीं 126 क्वेश्चन है और जो इधर मैं 4-5 पेज और लगाया हुआ हूँ इम्पॉर्टेंट का, उससे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। क्लियर है ना? तो यदि आपने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास देखी है तो फिर आपको ऐसा, मतलब आपने देखा है तो आपको वहीं पर ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। ठीक है ना? चलो इस क्लास को भी देखते हैं और इस क्लास में भी जितनी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। ठीक है, चलो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था, 101 नंबर क्वेश्चन था, जो कि एसएससी जीडी ने 9 दिसंबर 2021 को पूछा हुआ था शाम वाली शिफ्ट में। यहाँ पर पूछा गया है कि शून्य का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखो, शून्य का पर्यायवाची होता है आकाश। शून्य का पर्यायवाची होता है आकाश, लेकिन अगर आकाश नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। जहाँ पर कुछ नहीं है, शून्य है मतलब खाली, तो शून्य का पर्यायवाची यहाँ पर खाली हो जाएगा, विमुख हो जाएगा, रहित हो जाएगा, हीन हो जाएगा। देखो, हम लोग यहाँ पर सारे ऑप्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसमें पराक्रमी, वीर या सूर्य की बात करूँ तो इन तीनों का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यहाँ पर वीर हो जाएगा, योद्धा हो जाएगा, क्या योद्धा हो जाएगा, सूरवीर हो जाएगा। ठीक है, तो पराक्रमी, सूर और वीर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? योद्धा, वीर और सूरवीर। यहाँ पर और देख लेते हैं, यहाँ पर वीर, बहादुर, योद्धा, सूरवीर, साहसी, पराक्रमी और सूर, ये हो जाएंगे वीर के पर्यायवाची। शून्य की बात करें तो खाली, विदित, विमुख, रहित, हीन और आकाश, ये हो जाएगा शून्य का पर्यायवाची। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, अतीत का समानार्थी शब्द क्या होगा। देखो, हम लोग यहाँ पर समानार्थी और पर्यायवाची एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अतीत का समानार्थी पूछा था, तो अतीत का जो समानार्थी होता है वो होता है विगत। ठीक है, अतीत का समानार्थी क्या होता है? विगत। विगत का मतलब क्या होता है? विगत का मतलब जो बीत गया, मतलब भूतकाल। क्या विगत का मतलब होता है यहाँ पर? भूतकाल। इसको गत भी बोलते हैं, विगत, गत, अतीत, भूतकाल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। यदि हम अतिरेक की बात करें तो अतिरेक का मतलब होता है अधिक। अतिरेक का मतलब क्या होता है? अधिक होता है। और बढ़ोतरी भी हम इसको बोल सकते हैं, आधिक्य भी हम इसको बोल सकते हैं, आधिक्य। ठीक है, चलो इसके सारे ऑप्शन हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। अतीत का क्या होता है? भूतकाल, विगत, गत। ठीक है, आगत की बात करें, आगत मतलब होता है मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन और ग्राहगत। ठीक है, इसका हो जाएगा अतिथि भी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे। यहाँ पर अतिरेक की बात करें, इसका हो जाएगा आधिक्य, अधिक, बहुतायत, बढ़ोतरी, अधिष्ठता, अंतर, व्यतिरेक। ठीक है, ये हो जाएगा अतिरेक के पर्यायवाची। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि दिए गए शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन करें। ठीक है, जो सर्वाधिक उपयुक्त हो। ठीक है, तो यहाँ पर अंबर का पूछा गया है, तो अंबर किसका पर्यायवाची होता है? सर, आकाश का पर्यायवाची होता है। अगर आकाश के सारे पर्यायवाची की हम बात करें तो इसमें हो जाएगा व्योम, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 3 मिल जाएगा। इसका गगन भी होता है, व्योम, गगन, नभ, अंबर, ये भा है। ठीक है, नभ के बाद यहाँ पर अंबर
और यहाँ पर शून्य भी होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका जिक्र किया था। ठीक है, यदि हम सोम की बात करें तो सोम किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है अमृत का पर्यायवाची, सुधा का पर्यायवाची, पीयूष का पर्यायवाची। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम नीलांबर की बात करें, नीलांबर की, पीतांबर की, ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके विष्णु भगवान। कौन? ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये हो जाएगा विष्णु का पर्यायवाची। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर अंबर का हो गया व्योम, अनंत, आसमान, आकाश, नभ और गगन। सोम की बात किया तो सुरभोग, सुधा, पीयूष, अमीय, जीवनोदायक। ठीक है, अमी भी होता है और अमी भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, पीतांबर की बात करें तो नारायण, विष्णु, दामोदर, माधव, केशव, गोविंद, चतुर्भुज, उपेंद्र, जनार्दन, चक्रपाणी और विश्वंभर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि आकाश में बादल छाए हुए हैं, तो बादल का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, बादल का अच्छा, इसमें पूछा गया है कि बादल का पर्यायवाची रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, कौन बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो बादल का पर्यायवाची होगा पयोधर, जलधर और मेघ। क्या नहीं होगा? वाग्देवी इसका पर्यायवाची नहीं होगा। वाग्देवी पर्यायवाची होता है सरस्वती का। सरस्वती बोल सकते हैं, शारदा बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? शारदा बोल सकते हैं, श्री बोल सकते हैं, वाक बोल सकते हैं, वाक। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाग्देवी के पर्यायवाची। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर धात्री, धनदा, धनेश्वरी, श्री, इग, सरस्वती, वर्णमातृका और वाक्येश्वरी, वाक। ठीक है, संधेश्वरी भी इसको बोला जाता है। बादल के पर्यायवाची देखेंगे तो यहाँ पर मेघ, धर, जलधर, वारिधर, पयोधर, जलधर और मेघ यहाँ पर बादल के पर्यायवाची आपके हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे है कि सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो सूर्य का पर्यायवाची देखो, यही मैंने सूर्य वगैरह के सारे पर्यायवाची कर लिए हैं। अगर आपने 2 क्लास पीछे की देख लिए ना तो मैं 26 यहाँ करवाऊँगा, आपके 20 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, कोई नया नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, सूर्य का हमने देखा है, कल भी देखा है, तो सूर्य का यहाँ पर क्या हो जाएगा? आदित्य हो जाएगा। हिमांशु मयंक, हिमांशु मयंक किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर चंद्रमा का, इसका चंद्रमा का। यहाँ पर शशधर, शशधर किसका हो जाएगा? चंद्रमा का। अगर यहाँ पर होता शशिधर, ध्यान देना, ये है शशधर, ये है शशिधर। अगर शशिधर हो जाता तो वो किसका हो जाता? तो वो हो जाता शंकर भगवान का, महेश का। ठीक है, हमारे भोलेनाथ का, क्योंकि शशि का मतलब होता है चंद्र, और जो चंद्र को धारण करे, चंद्र को कौन धारण किया हुआ है? तो महेश धारण किए हुए हैं, शंकर भगवान हमारे धारण किए हुए हैं। ठीक है, तो आपका मयंक, हिमांशु और शशधर, ये क्या हो जाएगा? आपका चंद्रमा का पर्यायवाची। शशिधर की बात करें तो शंकर का पर्यायवाची। अगर सूर्य की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आदित्य। अगर सूर्य की और बात करें तो सूर्य का पर्यायवाची भानु होता है, दिनकर होता है, दिवाकर होता है। ठीक है, चलो देखते हैं सूर्य का क्या होता है? रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, भानु, ये सारा कुछ होता है। आदित्य भी इसका पर्यायवाची होता है। मयंक की बात करें तो चंद्र, मयंक, विधु, सुधाकर, कलानिधि। कलानिधि क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि ये छोटा बड़ा होता रहता है, कलाएं खेलता रहता है। ठीक है, तो इस वजह से कलानिधि भी इसको कहते हैं। निशापति, निशा मतलब होता है रात, पति मतलब होता है स्वामी। रात के स्वामी कौन है? रात के स्वामी है चंद्रमा, तो चांद का पर्यायवाची यहाँ पर शशांक हो जाएगा। शशधर हो जाएगा, हमने शशिधर बताया, शशिधर मत भूलना। शशिधर किसका होता है? शंकर भगवान का होता है। चंद्रमा, चंद्र, शशि, शशि मतलब रात, और या चंद्रमा भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हिमांशु और राकेश, राक मतलब रात, ईश मतलब होता है स्वामी। ठीक है, रात के स्वामी यहाँ पर कौन हो जाएंगे? रात के स्वामी हो जाएंगे यहाँ पर चंद्रमा। ठीक है, आगे अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है विनायक किसका पर्यायवाची है? ठीक है, तो विनायक आपको सबको पता होगा किसका पर्यायवाची है? गणेश का पर्यायवाची। किसका? गणेश का पर्यायवाची यहाँ पर विनायक हो जाएगा। ब्रह्मा तो आपको पता ही है। ठीक है, भूदेव, द्विज और महेश शंकर भगवान, विष्णु आपको मतलब विष्णु को भी आप लोग जानते हो, जिनको नारायण भी बोला जाता है, नारायण। ठीक है, नारायण। चलो आगे देख लेते हैं, इसका डिस्कस कर लेते हैं सारे ऑप्शन। ब्रह्मा का वाडौ, भूमिसुर, भूमिदेव, द्विज, भूदेव, विप्र, महीदेव, अग्रजन्मा, द्विजाति, भूसुर, महिषु। ठीक है, विष्णु की बात करें तो नारायण, दामोदर, पीतांबर, माधव, केशव, गोविंद, चतुर्भुज, उपेंद्र,
जनार्दन, चक्रपाणि और विश्वम्भर। ठीक है, गणेश की बात करें तो विनायक, गजानन, गौरीनंदन, गणपति, गणनायक, शंकर, सुवन, लंबोदर, महाकाय, एकदंत, विश्वेश। ठीक है, तो ये हो जाएगा। महेश की बात करें तो महादेव, नीलकंठ, शंकर, गंगाधर, रुद्र, विश्वनाथ, भोलेनाथ, शंभु, त्रिलोचन, चंद्रशेखर, गिरीश और पशुपति। ये हो जाएगा शंकर भगवान के पर्यायवाची। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भाई पतंगा का पर्यायवाची क्या होगा या पतंगा का समानार्थी शब्द क्या होगा। ठीक है, तो पतंगा का यहाँ पर समानार्थी शब्द हो जाएगा टिड्डा। टिड्डा ऑप्शन में है क्या? टिड्डा नहीं है। टिड्डा अच्छा सलभ है ऑप्शन में, तो सलभ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरभ भी होता तो भी हो जाता क्या? सरभ। सरभ पतंगा का हो जाता, भौरा होता तो भी हो जाता पतंगा का, भौरा हो गया, भ्रमर हो गया। ठीक है, फतिंगा हो गया। ये सारे किसके हो जाएंगे? पतंगा के पर्यायवाची। ठीक है, शर्मिला का पर्यायवाची देख लो तो इसका हो जाएगा संकोची। क्या? संकोची। और इस सलाका की बात करें, सलाका हमने कल भी डिस्कस किया था। सलाका क्या होता है? बरछा होता है, बरछा, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं? भाला भी बोलते हैं। ठीक है, सरवरी पता है सबको, सरवरी। सरवरी किसका पर्यायवाची होता है? तो ये होता है रात का पर्यायवाची। ठीक है, चलो यहाँ पर बात करें पतंगा का तो सलभ, टिड्डा, यहाँ पर सरभ, फतिंगा, पतंगा, भ्रमर और भौरा। अगर शर्मिला की बात करें तो एकांत प्रेमी। ठीक है, लजीला, संकोची, लज्जाशील और लज्जालु। ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? शर्मिला का। अगर सलाका की बात करें तो बरछा, नेजा, कुंत, बरछा, सलाका और भाला। भाला आपने देखा ही होगा, तो ये होता है सलाका के पर्यायवाची। सरवरी का देखेंगे तो सरवरी का रात्रि, रात, रैन, रजनी, निशा, यामिनी, तमी, निशी, त्रियामा, विभावरी, क्षणदा। ठीक है, देखो अगर आपको पर्यायवाची बनाना है ना तो रात के पर्यायवाची में आप लोग ईस लगाते चले जाओ तो वो चंद्रमा के पर्यायवाची बन जाएंगे, और चर लगाते चले जाओ तो वो राक्षस के पर्यायवाची बन जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे निशिचर, रजनीचर मतलब रात में भ्रमण करने वाला कौन होता है? राक्षस। ठीक है, दानव, दैत्य। चलो यहाँ पर सलील का पर्यायवाची पूछा गया, तो सलील का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सलील का पर्यायवाची हो जाएगा जल। ठीक है, सलील का पर्यायवाची हो जाएगा जल। नीर, तोय। ठीक है, नीर, तोय, अम्बु। अम्बु भी इसका पर्यायवाची होता है। अग्नि की बात करें तो अग्नि का होता है अनल, पावक, दहन। ठीक है, ये हो जाएगा अग्नि का पर्यायवाची। वायु की बात करें तो इसका हो जाएगा समीर, पवन। क्या हो जाएगा? पवन। ठीक है, ये सब हो जाएंगे। और कमल की बात करें तो इम्पॉर्टेंट में इस पे हो जाएगा राजीव। ठीक है, और नलिन भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नलिन। ठीक है, अम्बुज भी इसका पर्यायवाची होगा, अम्बुज। ठीक है, काफ़ी सारे पर्यायवाची हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा सलिल, अम्बु, जल, नीर, तोय, सलिल, पानी और वारी। अग्नि का देखेंगे तो अनल, पावक, दहन, ज्वलन, धूमकेतु। धूमकेतु, कृषाणु। कृषाणु इंपॉर्टेंट। कृषाणु के बाद क्या आ जाएगा? हुतासन आ जाएगा। ठीक है, वायु की बात करें तो वायु, समीर, हवा, अनिल। ठीक है, शिखी भी इसका पर्यायवाची होता है, शिखी। और शिखी आपका मोर का भी होता है। ठीक है, यहाँ पर पंकज, यहाँ पर कमल की बात करें तो ये हो जाएगा पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कंज, राजीव, अरविंद, सतदल और अम्बुज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लहर का पर्यायवाची पूछा गया, और देखो लहर का पर्यायवाची कल भी पूछा गया था। उसमें क्या था भाई? उर्मी का पर्यायवाची बता दो। ठीक है, उर्मी का पर्यायवाची शायद पूछा हुआ था, तो इसमें क्या हो जाएगा? लहर का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा उर्मी। ठीक है, और उर्मिल किसका हो जाएगा? उर्मिल हो जाएगा लहरदार का। ठीक है, अगर यहाँ पर उर्मिल आपको दिख जाए तो ये किसका हो जाएगा? ये होता है लहरदार का पर्यायवाची। ठीक है, विभा की बात करें तो विभा का मतलब होता है आभा, किरण, प्रकाश, प्रकाश, चमक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका विभा का पर्यायवाची। अगर हम चंचला की बात करें तो चंचला किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा श्री का, रमा, लक्ष्मी। ठीक है, मेन किसका होता है? ये लक्ष्मी का पर्यायवाची। यहाँ पर इसकी बात करें तो ये किसका होता है? ये होता है पन्नग का। पन्नग इंपॉर्टेंट है। पन्नग सर क्या है? सर्प भाई, सर्प। सर्प को हम लोग क्या कहते हैं? पन्नग कहते हैं, और पन्नग कई बार आया आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं लहर का। विचि, उर्मी, तरंग, लहरी, हिलोर। चंचला की बात करें तो लक्ष्मी, कमला, पद्मा, रमा, हरिप्रिया,
श्री इंदिरा पद्मा सिंधुसुता कमलासना। ठीक है। अही की बात करें तो काकोदर, फणीस, क्या फणीस, सारंग, व्याल, सर्प, सांप, नाग, विषधर, भुजंग। ठीक है। पन्नग, पन्नग लिख लो इस पे, पन्नग इंपॉर्टेंट पे। विभा की बात करें तो किरण, सौंदर्य, आभा, रंगत, सुंदरता, प्रकाश और चमक हो जाएगा आपका विभा का पर्यायवाची। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर आधुनिक युग में विज्ञान महत्वपूर्ण है। क्या है? आधुनिक युग में विज्ञान महत्वपूर्ण है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के पर्यायवाची का आपको चयन करना है। तो इसमें बताना है कि आधुनिक का पर्यायवाची क्या होता है। तो आधुनिक का यहाँ पर पर्यायवाची हो जाएगा अर्वाचीन। क्या? अर्वाचीन इसका पर्यायवाची हो जाएगा। इसका पर्यायवाची नूतन भी होता है। नूतन, वर्तमान, क्या वर्तमान भी इसका पर्यायवाची होता है। अप्राचीन, क्या अप्राचीन भी इसका पर्यायवाची होता है। और प्राचीन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर पुराना होता है। ठीक है। प्राचीन का मतलब पुराना होता है। क्या होता है? पुरातन भी होता है। और प्रासंगिक का मतलब क्या होता है? प्रासंगिक का मतलब होता है सार्थकता। क्या होता है? सार्थकता। ठीक है। चलो और इसके कुछ देख लेते हैं। जैसे आधुनिक का हो गया अप्राचीन, नूतन कालीन, अर्वाचीन, वर्तमान कालीन, नूतन और वर्तमान। प्रासंगिक की बात करें तो सार्थकता, पुरातन की बात करें तो प्राचीन, पूर्वकालीन और पुराना इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है ना। चलो आगे है चक्षु। ठीक है। चक्षु पे हमने कल कई बार चर्चा की है। ठीक है। एक था चक्षु और दूसरा था अच्छी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, हमने आपसे कई बार कहा चक्षु अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है। ये होता है आँख का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। इसको हम लोग चख भी बोलते हैं। चख, दृग, विलोचन। ठीक है। ये इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। अगर घोड़ा की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं सैंधव। इम्पॉर्टेंट। ठीक है। सैंधव, अगर आपने नहीं सुना है तो लिख लो सैंधव। हय। ठीक है। घोटक, घोटक। ठीक है। घोटक के बाद तुरंग, तुरंग भी इसका पर्यायवाची होता है। आकाश की बात करें तो अभी हमने कई बार लिखा है, इसका क्या हो जाएगा? व्योम हो जाएगा, गगन हो जाएगा, गगन, नभ, अंबर, शून्य। अगर हम पंछी की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? खग, द्विज। सर द्विज क्यों कहेंगे? द्विज इस वजह से कहेंगे क्योंकि इसका 2 बार जन्म होता है, एक बार इसका अंडे से भी जन्म होता है। ठीक है। यहाँ पर इसको विहग भी कहेंगे, विहग, और विहंग भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है ना। चलो देखते हैं इस पे। चक्षु का लोचन, अच्छी, नयन, आँख, अंबक, नयन, नेत्र, दृग, विलोचन, दृष्टि, अच्छ, दीदा और चख। कहेंगे ना तुम्हारे दीदा नहीं लग रहे हैं पढ़ने में। ठीक है। तो ये वही दीदा है। ठीक है। चलो आगे घोड़ा का देखते हैं तो अश्व, घोटक, तुरंग, तुरग, बाजी, वाजी, सैंधव और है। ठीक है। आकाश की बात करें तो आसमान, गगन, नभ, अंबर, सारंग, तारा, पथ, अभ्र, गगन मंडल, फलक, अनंत, पुष्कर, अंतरिक्ष, शून्य। शून्य भी इसका एक पर्यायवाची होता है। चलो इसकी बात करें परिंदा की, पंछी की, तो इसका हो जाएगा परिंदा, पंछी, द्विज, खग, चिड़िया, अंडा। अंडे से जन्म होता है ना, जा का मतलब होता है क्या? जन्म लेना। अंडे से जन्म होता है तो इसका क्या हो जाएगा? अंडज। विहग और विहंग इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 112 की। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भाई आश्रम का पर्यायवाची क्या होगा। तो आश्रम हमने कल भी डिस्कस किया है। तो आश्रम का क्या होता है? यहाँ पर विहार हो जाएगा। क्या? विहार हो जाएगा, मठ हो जाएगा, कुटी हो जाएगा। क्या? कुटी भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। मकान, इमारत और भवन, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये हो जाएंगे घर के पर्यायवाची। संरचना, इसको क्या बोलेंगे? संरचना भी बोल देंगे, निवास भी बोल देंगे। ठीक है। कहेंगे वो मेरा निवास स्थान है। ठीक है। तो मकान, इमारत, भवन को हम लोग निवास भी बोलते हैं। चलो यहाँ देख लेते हैं। आश्रम का मतलब होता है मठ, कुटी, संघ, विहार। मकान का गृह, निवास, घर, भवन, इमारत, संरचना, वास्तु और स्थापत्य। ठीक है। आगे चलते हैं, अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। इस पे पूछा जा रहा है घोड़ा का पर्यायवाची। जब हमने घोड़ा के पर्यायवाची डिस्कस किए ना, उसके ऑप्शन में था घोड़ा का। तो अभी हमने बताया घोड़ा क्या हो जाएगा? हय हो जाएगा। क्या? घोड़ा का पर्यायवाची हय हो जाएगा, अश्व हो जाएगा, बाजी हो जाएगा, बाजी या वाजी। इसके बाद इस पे क्या हमने बताया? सैंधव भी बताया। क्या? सैंधव भी इसका हो जाएगा। वारिज की बात करें, जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला, वारी का मतलब होता है पानी। पानी से कौन जन्म लेता है? कमल लेता है। तो ये हो जाएगा कमल का पर्यायवाची।
किसका, ये हो जाएगा कमल का पर्यायवाची। और यहाँ पर हरिवाहन की बात करें तो ये होता है पक्षीराज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पक्षीराज। आगे चलते हैं और इसके ऑप्शन और डिस्कस कर लेते हैं। तो घोड़ा के यहाँ पर हो गया अश्व, घोटक, तुरंग, तुरग, बाजी, वाजी, सैंधव और है। वारिस की बात करें तो कमल, शंख, मछली, घोंघा, शक। और हरिवाहन विष्णु का वाहन अर्थात गरुड़ की हम बात करें तो वैतनेय, खग केतु, हरिवाहन, खगेश और पक्षीराज, क्या, पक्षीराज भी इसको हम लोग बोलते हैं। आगे चलते हैं लक्ष्मी के पर्यायवाची। तो लक्ष्मी के पर्यायवाची हमने कल भी डिस्कस किया हुआ था, तो इसका क्या हो जाएगा, पद्मा। लक्ष्मी के पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पद्मा हो जाएगा। इसको हम लोग श्री हरि भी बोलते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया है ना, इसको श्री भी बोलते हैं, श्री हरि भी बोलते हैं, श्री हरि, रमा भी बोलते हैं, कमला भी इसको बोलते हैं, कमला। अगर हम यहाँ पर और ऑप्शंस की बात करें तो यदि हम ब्राह्मी की बात करें तो ब्राह्मी, शैलसुता और कालिका, ये किसका हो जाएगा, माँ दुर्गा के पर्यायवाची हो जाएंगे। किसके, माँ दुर्गा के पर्यायवाची हो जाएंगे ब्राह्मी, शैलसुता और कालिका, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं इस पे और ऑप्शन देख लो। यहाँ पर लक्ष्मी का पद्मा, श्रीहरि, हरिप्रिया, इंद्रा, कमला और रमा हो जाएगा। ब्राह्मी की बात करें तो दुर्गा, शैलसुता, पार्वती, कालिका, सुभद्रा, ठीक है, सुभद्रा, अम्बा, अंबिका, शैलपुत्री, दुर्गा, चंडिका, भवानी और जगदम्बा, ये हो जाएगा ब्राह्मी के पर्यायवाची या दुर्गा के पर्यायवाची, ठीक है। द्रग किसका पर्यायवाची है, ठीक है, द्रग किसका पर्यायवाची है, तो अभी हमने बात की थी द्रग पे। द्रग किसका है, आँख का है। अच्छ भी आँख का पर्यायवाची होता है, नयन भी आँख का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अश्व की बात करें तो अश्व भी अभी डिस्कस हुआ है, अश्व मतलब किसका पर्यायवाची है, घोड़ा का पर्यायवाची। अमृत की बात करें तो अमृत के और पर्यायवाची लिखे हम तो सुधा हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा, ठीक है। अभी इनको सबको डिस्कस कर चुके हैं। आकाश का तो भाई इसको तो 10 बार मैंने बताया होगा, क्या होता है, व्योम, गगन, नभ, अंबर, शून्य, अनंत, ठीक है, ये सारा होता है आकाश के पर्यायवाची। चलो आगे देख लेते हैं इस पर। द्र का लोचन, अच्छे, नयन, आँख, अम्बक, नयन, नेत्र, चक्षु, विलोचन, दृष्टि, अच्छी और चक। घोड़ा की बात करें तो तुरंग, घोटक, हरि है, ठीक है। अमृत की सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, अमी, ठीक है। जीवनोदायक, क्या, जीवनोदायक, ठीक है, ये सारा हो जाएगा अमृत का पर्यायवाची। इसकी बात करें तो व्योम, शून्य, नभ, गगन, अंबर, अनंत, ठीक है, अनंत भी लिख लो, ये भी किसका होता है, आकाश का पर्यायवाची हो जाता है। चलो पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा, भू, धरा, धरती, धरित्री, ठीक है, भू, धरा, धरती, धरित्री, ये सब हो जाएगा पृथ्वी के पर्यायवाची। तो पृथ्वी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, धरा होता है पृथ्वी पर, धारा धर लगा हुआ है, इसका मतलब धरती पर जो रखा हुआ है वो किसका हो जाएगा पर्यायवाची, वो हो जाएगा पर्वत का पर्यायवाची। पर्वत का अगर एक हम इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची देखें तो वो होता है नग, ठीक है, अचल, जो चल नहीं सकता, वो होता है पर्वत का पर्यायवाची, ठीक है। यहाँ पर अगर हम भार्गव की बात करें तो भार्गवी, ठीक है, भार्गवी होता है पार्वती का पर्यायवाची। किसका, पार्वती का पर्यायवाची। और इसको काली भी बोल सकते हैं, ठीक है, पार्वती, काली, कात्यायनी, ठीक है, ये सब बोल सकते हैं, ठीक है। अटवी की बात करें तो अटवी का मतलब क्या होता है, अरण्य। अरण्य मतलब यहाँ पर जंगल, ठीक है, जंगल को हम लोग बोलते हैं विपिन, वन, कांतार, यहाँ पर कांतार, ठीक है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर पृथ्वी का धरा, धरती, उर्वी, इला, ठीक है, अचला, अवनी, ठीक है, अवनी, यहाँ पर जगत। अगर धराधर की बात करें तो शैल, नग, भूधर, पहाड़, अचल, महीधर, गिरी, भूमिधर, ठीक है, भूमिधर। आगे चलते हैं भार्गव का देखते हैं तो यहाँ पर पार्वती, उमा, गौरा, कात्यायनी, गौरी, आर्या, काली, हेमवती, क्या, हेमवती, कपर्दिनी, ईश्वरी, शिवा, गिरिजा और भवानी। अगर अटवी की बात करें, अटवी में आपका जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा वो तो अटवी तो है ही, ठीक है, जंगल, कानन इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, अरण्य इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, कांतार इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गहन है, अक्ष है, विपिन है और वन हो जाएगा इसका पर्यायवाची। बियावान भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा, बियावान, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इस पे दामिनी का पर्यायवाची क्या होगा, दामिनी का पर्यायवाची क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करो। तो दामिनी का पर्यायवाची क्या होगा, आपने बताया था अगर एक दामिनी है तो भाई 100 दामिनी भी होगा, क्या, 100 दामिनी।
अगर सौदामिनी है तो चपला, चंचला, ठीक है। ये सारा हो जाएगा बिजली का पर्यायवाची। किसका? बिजली का पर्यायवाची। दामिनी का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा? चपला हो जाएगा। और नंदिनी सर किसका होता है? नंदिनी होता है पुत्री का पर्यायवाची। किसका? पुत्री का पर्यायवाची। तरिणी की बात करें तो नौका, नौका को भाई साहब रट लेना आप लोग, ठीक है। तो नौका के पर्यायवाची हो जाएंगे। सरिता की बात करें तो ये हो जाएगा तटनी के पर्यायवाची, या तरंगड़ी, शैलजा भी उसको हम लोग बोल देंगे किसकी? तटनी के पर्यायवाची, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर दामिनी का हो जाएगा टाडिट, चंचला, सौदामिनी, बिजली, घनप्रिया, इंद्रवज्र, चपला। नंदिनी की बात करें तो बेटी, पुत्री, अंगजा, तनुजा, सुता, घी, धी है धी, ठीक है, धी, और दुहिता। अगर हम तरिणी की बात करें तो नौका, जलपात्र, पतंग, नाव, बेड़ा, जलयान, डोंगी और तरी। सरिता की बात करें तो तटिनी, वाहिनी, तरंगिणी, निर्झरिणी, ठीक है, शैलजा, जलमाला, नद और शैवालिनी इसका सरिता का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पर जनक की बात करें, ठीक है, तो जनक का मतलब क्या होता है? जनक का मतलब होता है पिता। जनक का मतलब क्या होता है? पिता होता है, जन्मदाता होता है जनक का मतलब, ठीक है। तात भी होता है, तात, परम, ठीक है, ये सब होते हैं जनक के पर्यायवाची, पिता के पर्यायवाची। जड़ का मतलब क्या होता है? जड़ का मतलब होता है मूर्ख, क्या है? जड़ बुद्धि है उसकी, तो मूर्ख होता है। गंवार होता है, जड़ का मतलब क्या? गंवार भी होता है। अगर हम यहाँ पर जानकार की बात करें तो जानकार का मतलब होता है विज्ञ, क्या? विज्ञ होता है, निपुण होता है, कुशल होता है इसका पर्यायवाची। और जननी का मतलब क्या होता है? जननी का मतलब होता है माँ, माता, अम्बा, ठीक है, अम्बा या अम्मा भी इसको मतलब इनको बोलते हैं, क्या? अम्मा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माँ के पर्यायवाची, जननी के पर्यायवाची, ठीक है ना। चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जनक हो गया पिता, परम, तात। जानकार की बात करें तो परिचित, विज्ञ, निपुण, कुशल और प्रवीण। अगर हम जड़ की बात करें, जानकार का ये सब हो जाएगा। जड़ की बात करें तो मूर्ख, गंवार, अल्पमति, ठीक है। मति मतलब बुद्धि, अल्प बुद्धि मतलब थोड़ी सी बुद्धि, अल्पमति हो जाएगा जड़ का। अज्ञानी और अपढ़। यहाँ पर जननी की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा माँ, माता, माई, मैया, अम्बा, अम्मा, ठीक है, और वालिदा, क्या हो जाएगा इसका? वालिदा। और पिता में, अगर पिता की बात करें तो पिता में ये क्या हो जाएगा? पिता में हो जाएगा वालिद, क्या? वालिद, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पर 119 नंबर है, केसर का पर्यायवाची क्या होगा? सॉरी, इसमें है कौन सा शब्द केसर का समानार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक वर्ड देखा होगा, कदली, ठीक है। कदली सर किसका होता है? ये होता है केला का। केला मतलब भानुफल, क्या? भानुफल। और इसको हम लोग बोलते हैं रंभा भी बोलते हैं, क्या? रंभा भी बोलते हैं। यहाँ पर केसर का जो समानार्थी हो जाएगा वो हो जाएगा कश्मीरज, कुमकुम और जाफरान, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा केसर का पर्यायवाची, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अम्बु किसका पर्यायवाची? कई बार डिस्कस हुआ है। अम्बु होता है जल के पर्यायवाची में। जल के पर्यायवाची में यदि हम और जल के पर्यायवाची और लिखे तो यहाँ पर हो जाएगा वारी, नीर, तोय, तोय, और यहाँ पर हो जाएगा पानी तो हो ही जाएगा, ठीक है। सलील भी हो जाएगा, सलील, ठीक है। आप एक काम करना कि पानी के पर्यायवाची में जा लगा देना। जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला। पानी से जन्म कौन लेता है? कमल लेता है, ठीक है। धा लगा देना, जैसे वारिध। धा का मतलब होता है धारण करने वाला, और पानी को कौन धारण करता है? समुद्र धारण करता है, ठीक है। और दा लगा देना, दा मतलब होता है देने वाला। और हमें पानी कौन देता है? तो हमें पानी देते हैं बादल। तो ये सारे हो जाएंगे बादल के पर्यायवाची, ठीक है। जैसे नीरद आ जाए, नीरद आ जाए तो बादल का, नीरद ही आ जाए तो समुद्र का, जल तो है ही, और नीरज आ जाए तो कमल का, ठीक है। यहाँ पर देख लो, अम्ब हो गया सलील, तोय, पानी, नीर, वारी, सलील और नीर। बादल की बात करें तो अभ्र, मेघ, धर, जलधर, वारिधर। समुद्र की बात करें तो सागर, जलधाम, जलधि, नीर, निधि, उदधि। कमल की बात करें तो पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कंज, राजीव, अरविंद और सतदल, अम्बुज, नलिन। नलिन इंपॉर्टेंट है, नलिन भी कर लो इस पर, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है परिचालक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ठीक है। तो परिचालक मतलब, चालक तो हो गया चालक, परिचालक मतलब होता है सेवक, ठीक है। यहाँ पर किसका पर्यायवाची हो जाएगा? सेवक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? परिचालक। और इसके अन्य पर्यायवाची देखें तो इसको हम बोल सकते हैं दास,
नौकर, ठीक है, नौकर, चाकर, अनुचर, ठीक है। तो ये सब इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला देखें तो यहाँ पर उजास का, जहाँ पर पर्यायवाची पूछा है, तो उजास का मतलब क्या होता है? उजास का मतलब होता है आभा। आभा से आप लोग समझ गए होंगे, अभी हमने डिस्कस किया आभा को। आभा होता है भाई साहब चमक, ठीक है। इसको हम लोग कांति भी बोलते हैं, कांति, उजाला, आधा ना है, ठीक है, उजाला, प्रकाश, ठीक है। तो हम लोग चमक को, उजास को, ये सब बोलते हैं। और यदि हम उन्नति की बात किया तो उन्नति का मतलब क्या होता है? उन्नति का मतलब होता है विकास, क्या विकास होता है। प्रयास का मतलब होता है प्रयत्न, प्रयत्न करना, प्रयास करना, कोशिश करना। तो ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। दोनों में सा ये वाला बनेगा, ठीक है, दोनों में सा ये वाला बनेगा कोशिश। आगे यदि हम बात करें उत्तमता की, उत्तमता का मतलब होता है श्रेष्ठता, श्रेष्ठता, ठीक है। खूबी, खूबी के बाद यहाँ पर आ जाएगा भलाई, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा उत्तमता के पर्यायवाची, ठीक है। आगे यहाँ पर उजास की बात करें तो चमक, प्रकाश, उजाला, द्युति, कांति, आभा। या उन्नति की बात करें तो प्रगति, तरक्की, विकास, उत्थान, बढ़ती, ठीक है। और अभिवृद्धि, उदय, अभ्युदय। उत्तमता की बात करें तो श्रेष्ठता, उत्कृष्टता, खूबी, भलाई। प्रयास की बात करें तो कोशिश, उद्यम, प्रयत्न, उद्योग, चेष्टा, यत्न और दौड़ धूप, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा उत्तमता का पर्यायवाची। आगे चलते हैं। यहाँ पर सुर का पर्यायवाची क्या होगा? तो सुर का मतलब होता है देवता। तो सुर का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुर का पर्यायवाची हो जाएगा देवता, ठीक है। और देवता के पर्यायवाची में आरी लगा दो, अरी लगा दो। अरी का मतलब होता है दुश्मन, और देवता के दुश्मन कौन होते हैं? राक्षस होते हैं। कौन? राक्षस होते हैं। चलो यहाँ पर अगर हम देखें इसके देवता के और पर्यायवाची, जैसे यहाँ पर हो जाएगा देव, ठीक है। देव के बाद यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर बात करें अमर हो जाएगा, अमर। सुर का पर्यायवाची बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा वसु, ठीक है। अगर यहाँ पर आरी जोड़ दे तो देवारी, ठीक है। देवारी किसका हो जाएगा? राक्षस का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर सुर का मतलब होता है अमर्त्य, देव, अमर, वसु, आदित्य और निर्जर। आदित्य किसका होता है? सूरज का भी पर्यायवाची होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आदित्य लिख लो, आदित्य। यहाँ पर सूर्य का देखेंगे तो सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, भानु भी होता है सूर्य का पर्यायवाची। और राक्षस की बात करें तो राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर मतलब रात में भ्रमण करने वाला, धनुज, यातुधान, निशाचर, रजनीचर, ठीक है। ये सारे हो जाएंगे राक्षस के पर्यायवाची। आगे चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटवी, क्या अटवी का पर्यायवाची क्या होगा? अटवी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया अटवी, ठीक है। तो अटवी किसका पर्यायवाची होता है? तो जंगल का पर्यायवाची होता है अटवी, ठीक है। अटवी जंगल का पर्यायवाची होता है। इसको हम लोग कानन भी कहते हैं, कानन, कांतार, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कांतार भी हम लोग बोलते हैं। और इसको विपिन भी बोलते हैं, विपिन जंगल को। वन हो गया, अरण्य हो गया, ये सब होता है जंगल का पर्यायवाची, ठीक है। और इसकी बात करें, अडिग की बात करें, ठीक है, अडिग की बात करें, अटल की बात करें, अचल की बात करें, तो इन सभी का जो मतलब होता है वो क्या होता है? वो होता है पर्वत, ठीक है। पर्वत जो होता है वो अडिग रहता है, वो चल नहीं सकता है, अटल रहता है। तो ये सारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? पर्वत के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर नग लिखें तो नग भी हो जाएगा पर्वत का पर्यायवाची। भूधर, भू का मतलब होता है भूमि, धर का मतलब होता है जो भूमि पर रखा हो, तो भूधर किसका हो जाएगा? पर्वत का पर्यायवाची हो जाएगा। यहाँ पर शिखर भी पर्वत का पर्यायवाची हो जाएगा। तुंग भी हो जाएगा, क्या? तुंग हो जाएगा। नग तो हमने यहाँ पर लिखी दी। अगर नगराज आ जाए तो नगराज, पर्वतों के राजा कौन? तो ये हिमालय का हो जाएगा, ठीक है। अगर नगराज आ जाए तो ये किसका हो जाएगा? हिमालय का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है ना। चलो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अटवी हो गया जंगल, वन, अरण्य, कानन, कांतार और विपिन। शिखर की बात करें तो नग, भूधर, महीधर, नगपति, शिखर, अचल, अडिग, अटल, अद्रि, तुंग, धरणीधर, पर्वत, पहाड़ और गिरी, ठीक है। चल आगे बात करें यहाँ पर कमल। कमल भाई बहुत बार आ गया, ठीक है। कमल क्या आ गया? बहुत बार आ गया। क्या? यहाँ पर अम्बु मतलब होता है जल, जा मतलब होता है जन्म लेने वाला। जल से जन्म कौन लेता है? कमल लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो यहाँ पर कुसुम सार की बात करें तो ये होता है कल्पद्रुम, कल्पद्रुम। अच्छा कल्पद्रुम नहीं आया क्या समझ में? कल्पद्रुम नहीं आया तो भाई बाघ तो आ गया होगा समझ में, बाघ।
बाग आ गया होगा, बगीचा आ गया होगा, बगीचा। अभी हम थोड़ी देर पहले घोड़ा के पर्यायवाची में सैंधव को डिस्कस किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा घोड़ा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, सॉरी इसका ऑप्शन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कमल का हो जाएगा पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अब्ज और अरविंद। ठीक है, यहाँ पर कल्पतरु का हो जाएगा कल्पद्रुम, सुरतरु, देवतरु, कल्पलता। कुसुम सार की बात करें तो उद्यान, उपवन, बगीचा, बाग और वाटिका। ठीक है, हम कुसुम सार का नहीं कल्पतरु का डिस्कस कर रहे थे क्या, सॉरी ये हो जाएगा कल्पद्रुम आपका कल्पतरु का। ठीक है ना, चलो यहाँ देख लो। सैंधव क्या हो जाएगा, दधिका हो जाएगा, सरता हो जाएगा, अश्व, बाजी, घोड़ा, घोटक, रवि पुत्र। ठीक है, रवि मतलब सूर्य का पुत्र, कौन, घोड़ा। यहाँ पर हय हो जाएगा और तुरंग हो जाएगा। ठीक है, सैंधव का पर्यायवाची या घोड़े का पर्यायवाची। चलो यहाँ पर पुष्प की बात करें तो पुष्प का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा प्रसून। क्या, पुष्प का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पर प्रसून हो जाएगा, फूल हो जाएगा, मंजरी हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा, ये सारे हो जाएंगे फूल के पर्यायवाची। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर पुष्प का हो गया फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, पुष्प। और परिमल की बात करें तो सुवास, उत्तम, गंध, खुशबू, सुगंधि, सौरभ, सुरभि और महक। और पल्लव की बात करें तो यहाँ पर हो गया कोपल, किसलय, पर्ण, पत्ता, पात। जलजात की बात करें तो हो गया अरविंद, उत्पल, सहस्त्रपल, सतपल, शतपत्र। ठीक है, सहस्त्रपत्र है यह, और ये क्या, शतपत्र, पंकज, पंकेरू। ठीक है, ये सारा हो जाएगा। श्रीवास हो जाएगा, पंकज, पुष्कर, राजीव, विश्वप्रसून। ठीक है, यहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे कमल के पर्यायवाची, जलजात के पर्यायवाची। ठीक है ना, तो हम लोगों ने टोटल 126 क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी ने 2021 में पूछे हुए थे पर्यायवाची के, तो उनको हमने सारे डिस्कस कर लिए। और यहाँ पर थोड़े से और देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जैसे अग्नि की बात करें, देखिए अग्नि की बात करें तो अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा आग। ठीक है, आग हो जाएगा अनल, पावक, हुतासन, ज्वाला, दहन, वहन, कृषाणु, हुतासन, जातवेद, धनंजय, अरुण, सिखी, सिखी मोर का भी होता है, हुतभुक, हुतभुक, वैश्वानर, हस्ववाहन, सॉरी हव्यवाहन, पिंगल, शुचि, सप्तार्ची और विभावसु। ठीक है, और यहाँ पर अरण्य की बात करें तो जंगल का हो जाएगा जंगल, वन, कानन, कांतार, विटप, गहन, वियावान, अटवी, दाव, अख्य और बीहड़। यहाँ पर अचल की बात करें तो ये हो जाएगा पर्वत, पहाड़, शैल, नग, आद्रि, भूधर, धरणीधर, महीधर और भूभृत। और इसका अचल का एक मतलब अचल के दो प्रकार से बनते हैं। इसमें होता है एक स्थिर जो चल नहीं सकता, स्थिर है, अडिग है, अटल है, अविचल है और दृढ़ है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अचल बोल देंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर अचला, अभी हो गया अचल का, अब क्या होगा अचला। अचला किसको बोलते हैं, पृथ्वी को, मही, भू, भूमि, धरती, धरा, धरित्री, वसुधा, वसुंधरा, इला, इला, रसा, जया। ठीक है, उर्वी, मेदिनी, छोड़ी, विपुला और अवनी। ठीक है, अमृत की बात करें तो अमीय, पीयूष, सुरभोग, मधु, जीवन, जीवनोदायक, अमी, सुधा और सोम। घोड़ा की बात करें तो यहाँ पर घोटक, बाजी, है, तुरंग, तुरग, सैंधव, रवि सुत, रवि के पुत्र, आशु, विमानक और बा। ठीक है, देखो अगर आपने जो मैं ये वाला करवा रहा हूँ ना, अगर इसको कर लोगे ना तो जितने सारे हैं पर्यायवाची सारे कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ठीक है ना, असुर की बात करें तो राक्षस, दैत्य, दानव, दनुज। ठीक है, ध्वांतचर, निशाचर, निशीचर, रजनीचर, जिसमें चर लग गया और रात के पर्यायवाची में सारे किसके हो जाएंगे, राक्षस के हो जाएंगे, दैत्य के हो जाएंगे, दितिसुत, दितिज। और यहाँ पर देवारी हो गया, सुरारी। अगर देवों के लास्ट में अरी लग जाए, अरी मतलब होता है दुश्मन, तो ये किसका बन जाएगा, दैत्य का बन जाएगा। ठीक है, देवारी, सुरारी, तमचर। सुर मतलब क्या होता है, देवता होता है, अरी मतलब क्या होता है, दुश्मन होता है। ठीक है, इसका और बन जाएगा यातु धान। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर अर्जुन की बात करें तो पार्थ, कौंतेय और सव्याची, बृहत्तल, किरीटी, श्वेतवाहन, गुडाकेश, भारत, गांडीवधारी, धनंजय, कपिध्वज, शक्रनंदन। ठीक है, विभूति। अब यहाँ पर शक्रनंदन आया हुआ है तो सर नंदन का मतलब होता है पुत्र, शक्र का मतलब क्या होता है, अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए इंद्र का पर्यायवाची बता दो तो इंद्र का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा, शक्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शक्र हो जाएगा। चलो यहाँ पर आकाश के देखते हैं, इसका हो जाएगा अभ्र, ये आकाश लिखा हुआ है ध्यान देना, इसका हो जाएगा अभ्र, गगन, नभ, दिव, ध्रुव,
आसमान, अंतरिक्ष, अनंत, अंबर, तारापथ, नाक, यू, व्योम, शून्य। ठीक है। और आँख की बात करें तो अच्छी, चक्षु। ठीक है। और यहाँ पर चश्म, नेत्र, नयन, दृग, चख, विलोचन। ठीक है। और यहाँ पर बात करें ईक्षण और अम्बक। आम्र की बात करें तो आम्र क्या होता है? आम्र होता है आम, अति सौरभ, और यहाँ पर फल श्रेष्ठ, पिक बंधु, और पिक बंधु है। ठीक है, पिक बंधु। और यहाँ पर क्या है? रसाल्य। ठीक है, मधुदूत, पिक वल्लभ और पियाम्बु। अश्रु की बात करें, आंसू की बात करें तो नयन जल, नेत्रवारी और टेसु भी इसको कहते हैं। पहेलिया आखेटक आपके एग्जाम में आए पिछले साल, प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल एसएससी जीडी पे। ठीक है, आखेटक पूछा हुआ था। बहेलिया होता है शिकारी, आहेरी, व्याग और लब्धक। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आत्मज की बात करें तो पुत्र, सुता, सुत, बेटा, तनय, सुनय। ठीक है। और आत्मजा की बात करें मतलब पुत्री की तो सुता हो जाएगा, पुत्री, बेटी, तनया, उद्धिता। और इंद्र की बात करें तो पुरुहूत, पुरंदर, वासव, वज्री, शक्र। मिल गया ना शक्र। और यहाँ पर सुरेश, सचीपति। और यहाँ पर बात करें सहस्त्रार्थ, विडोज। ठीक है, जिष्णु, क्या? जिष्णु, मेघवाहन, मरुतवान और वृषा। ठीक है। और यहाँ पर केस की बात करें, एक केस लिखा हुआ है, केस मतलब होता है बाल। ठीक है, केस की बात करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा बाल, कच, कुंतल, शिरोरूह, अलक, चिकुर, पश्म। ठीक है, काकुल और मेचक। और यहाँ पर यदि कोयल की बात करें तो श्यामा, कलापी, पिक, वसंत दूत, कई बार पेपर में आया है, वन प्रिय, सारिका और पाली। ठीक है। कौवे की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा काक, काग, काड़, करट, पिसुन, वायस। वायस कई बार पूछा गया है। ठीक है, वायस क्या है? कई बार पूछा गया है वायस। ठीक है, वायस मत भूलना। और ये होता है बलिपुष्ट। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60, सॉरी आगे देख लो। यहाँ पर हो गया केस। केस का तो अभी हमने बता ही दिया। ठीक है, कोयल भी हमने बता दिया, कौवा भी हमने बता दिया। अब बात करते हैं खग की। खग क्या होता है? पंछी, पक्षी, द्विज, विहग, विहंग, चिड़िया, पखेरु, शकुनी। शकुनी भी हम बोलते हैं खग को। अंडज, अंडे से जन्म होता है। नभचर मतलब नभ में भ्रमण करने वाला। ठीक है, नभचर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। खल की बात करें तो यहाँ पर होता है दुष्ट, अधम, नीच, दुर्जन, पामर और दुर्जन। ठीक है। खर की बात करें, खर मतलब होता है गधा, गर्दभ, रासभ, वैशाख नंदन। क्या होता है? वैशाख नंदन हम लोग गधे को बोलते हैं। खून की बात करें तो खून होता है लहू। ठीक है, और यहाँ पर रुधिर हो गया और यहाँ पर रक्त हो गया। ठीक है, शोणित भी इसको बोला जाता है। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर गणेश के पर्यायवाची। गणेश के पर्यायवाची में क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा हेरंब, दैमातुर, गजवदन, गजानन, गणधिप, वक्रतुंड, मोदक प्रिय, मूषक वाहन, मशक वाहन नहीं, मूषक वाहन, विघ्नहर्ता। इसके बाद विघ्नराज, लंबोदर, एकदंत, पर यहाँ पर पार्वती नंदन, महाकाय। ठीक है। गंगा की बात करें तो गंगा में जाह्नवी आपसे कई बार पूछा गया है। त्रिपथगा, विष्णुपदी, देवपगा, देवनदी, सुरसरी, सुर नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, ध्रुवनंदा, नदेश्वरी। ठीक है। गेह की बात करें तो गेह आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो गेह मत भूलिएगा। यहाँ पर ग्रह होता है, आगार होता है, घर होता है, निलय होता है, सदन, भवन, निकेतन, आलय, धाम, मंदिर और ओक। गरुड़ की बात करें तो गरुड़ होता है खगेश। ठीक है, वैनते, वानते, पन्नागारी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? पन्नग मतलब होता है, पन्नग की बात करें, पन्नग होता है सांप। और अरी मतलब होता है सांप होता है, अरी मतलब होता है दुश्मन। और सांप का दुश्मन कौन होता है? सांप का दुश्मन होता है दुश्मन। सांप का दुश्मन कौन होता है? वो होता है गरुड़। ठीक है, यहाँ पर सर्पारी भी बोलते हैं, आरी मतलब दुश्मन, दुश्मन, सर्प का दुश्मन। ठीक है, यहाँ पर सुपर्ण हो जाएगा विषमुख। और यहाँ पर उर्गारी भी हम लोग इसको कहते हैं। अगर हाथी की बात करें तो हाथी का होता है गज, हस्ती, करी, कुंजर, मदकल, मतंग, कुंभा, गयंद, वितुंड, कुंभी और करती। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर गरीब का पर्यायवाची हो जाएगा अकिंचन, दरिद्र, निर्धन और कंगाल। जो बहुत ज़्यादा गरीब होता है उसको क्या बोलते हैं? अकिंचन बोलते हैं। अगर घी की बात करें, घृत की बात करें तो यहाँ पर घी हो जाएगा नवनीत, क्षीरसार, अमृतसार, अमृत, हव्या, यहाँ पर शीर्प हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सर्पी हो जाएगा। आगे बात करें चंद्रमा की तो यहाँ पर चांद हो जाएगा चंद्र, इंदु, मयंक, सुधाकर, राकापति मतलब रात के स्वामी, निशापति,
यहाँ पर रजनीपति और कलानिधि, हिमांशु, सुधांशु, हिमकर, शशि, यहाँ पर रजनीकांत, विधु, मृगांक, राकेश, सोम, द्विजराज और शशांक। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे आपके चंद्रमा के पर्यायवाची। और यदि शशधर आ जाए, ठीक है, शशधर होता है चंद्रमा का और शशिधर होता है शिव का। ठीक है, चांदनी की बात करें तो चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी, कुमुदनी, जुन्हाई और अंजोरिया। और चांदी की बात करें तो रजत, सौंद, रूप्य और यहाँ पर रौप्य भी होता है, जात रूप, खजूर, रूपा और कलधौत। ये हो जाएगा आपका चांदी के पर्यायवाची। आगे चलते हैं यहाँ पर चोर के तो दस्यु, डकैत, लुटेरा, मोशक, साहसिक, खनक, तस्कर और कुंभल। जल का पर्यायवाची देखो इंपॉर्टेंट में तो नीर, वारी, पानी, तोय, अम्बु, आब, अपसलिल, जीवन, अमृत, उदक, मेघ, पुष्प और अम्ब। यहाँ पर झंडा की हम बात करें, झंडा ये कुछ इधर उधर लग गया। अच्छा, झंडा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर निशान हो जाएगा वैजंती हो जाएगा, केतु, केतन, ध्वज, ध्वजा, पताका। ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से, इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा व्याख्या, वर्णन, वृत्ति, विवृत्ति, भाषांतरण। यहाँ पर तर्कस क्या हो जाएगा, उपासंग, निसंगी, ईशुधि। ठीक है, ईशु मतलब होता है तीर, और जो तर्कस होता है वो जो मतलब जिसमें तीर रखी जाती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तर्कस बोलते हैं। तो ईशु होता है किसका, तीर का पर्यायवाची। ईशुधि जहाँ पर जो तीर को धारण करे या जिस पर तीर रखी जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तर्कस। यहाँ पर तूण, तूड़ीर, तूड़ी और त्रोड़ी, ये हो जाएगा तर्कस। तीव्र की बात करें तो तीक्ष्ण, पैना, तीखा, तेज, द्रुत, क्षिप्र और प्रखर हो जाएगा तीक्ष्ण का पर्यायवाची। आगे चलते हैं, ये तो हो ही गया है। इसकी बात करें, तरु की बात करें तो पेड़, वृक्ष, रूख, रुद्र, गच्छ, द्रुम, पादप, पौधा और सरोरु। तलवार की बात करें तो खंडक, तेग, शमशीर, कलवार, चंद्रहास, सायक, खेग, खंजर और कृपाण। अगर तालाब की बात करें तो ये हो जाएगा तड़ाग, पुष्कर, सरोवर, पोखर, सरसी, सरताल और जलाशय पद्माकर। पद्माकर आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, सरोवर भी आया हुआ है। ठीक है, पद्माकर और सरोवर हमने कल भी डिस्कस किया हुआ था। तोता की बात करें तो तोता होता है कीर, सुक, सुग्गा, डंडिम, प्रिय, शुक्र। ये शुक्र है वो शक्र थे, शक्र है इंद्र, शुक्र है तोता, सुआ, सुग्गा। ठीक है, रक्त तुंड, अगर रक्त तुंड आए तो तोता, रक्त लोचन है तो कबूतर। ठीक है ना। चलो, यहाँ पर लहर की बात करें, तरंग की बात करें तो इसका होता है उर्मी, हिलोर और वीच, अभी आपने डिस्कस भी किया। तीर का यहाँ पर ईशु, नाराच, सायक, बाण, विशिख, सिलीमुख, आशुग और शिखंडी और यहाँ पर सर। सर में ये वाला सर है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तीर होता है। आगे चलते हैं, 66 नंबर। तरुणी की बात करें तो तरुणी होती है युवती, प्रमदा, रमणी, ललना, नारी, वनिता। वनिता इंपॉर्टेंट, क्या स्त्री के पर्यायवाची में वनिता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पर कामिनी भी हो जाएगा। दास की बात करें तो यहाँ पर भ्रंते, किंकर, नौकर, परिचारक, अनुचर, सेवक और चाकर। दिन की बात करें तो याम, प्रमाण, वासर, दिवा, दिवस और दिन। देह की बात करें तो शरीर, तन, गात, वपु, काया, बदन, घट, मूर्ति और गात्र। यहाँ पर हो जाएगा कलेवर और तनु भी हम लोग कह देते हैं। ठीक है। देवता की बात करें तो वसु, लेख, गिरवाण, विबुध, सुर, अमर्त्य, अजर, वृदारक, आदित्य, निर्जर, देव, अमृतेश। और यहाँ पर दूध की बात करें तो स्तन्य, दुग्ध, क्षीर, गोरस, पया, अमृत और अमी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। आगे यहाँ पर दुर्गा के पर्यायवाची तो इसका हो जाएगा कामाक्षी, मीनाक्षी, संभवी, भवानी, रुद्राणी, शिवा, शिवानी। शिवानी भी इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। और कामाक्षी, अम्बा, पार्वती, महागौरी, कालिका भी आपसे कई बार पूछा गया, अभी आप लोग ऑप्शन में भी देख रहे थे, कालिका उसमें था। ठीक है। सिंह वाहिनी और काव्यायनी, अर्पणा, शैलजा, कुमारी और कल्याणी। ठीक है, ये हो जाएगा दुर्गा की पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर या मतलब आगे का देखते हैं। तो यहाँ पर नदी की बात करें तो सरिता, अपगा, निम्नगा, तटिनी, तरंगिणी, जयमाला। ठीक है, शैवालिनी, सिंधुगामिनी और शैवालिनी। रात की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा निशा, क्षणदा। रात को तो भाई याद ही कर लेना, रात को याद कर लो, नदी को और सरवरी तो ठीक ही है, नाव, पति और पत्नी। पत्नी का भी कई बार पूछा गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। चलो, यहाँ पर रात का देखें तो निशा, क्षणदा, निशीथ,
तमिस्त्रा यामा यामिनी, त्रियामा निशा रैन रजनी, रात्रि रात विभावरी, सरवरी सरवरी। इसके बाद जो शाम का समय होता है ना, मतलब संध्या काल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोधूली भी बोलते हैं। वन वर्ड में कई बार ये पूछा गया है, गोधूली। ठीक है, चलो आगे बात करें नाव की, तो तरड़ी तरणी तरी, डोंगी, पतंग, नैया, नौका और जलयान। पति की बात करें तो प्राणनाथ, प्राणेश, वल्लभ, कांत, भर्ता, स्वामी, साजन, संज्ञा, ठीक है, संज्ञा, बालम, खाविंद। और यहाँ पत्नी की भी बात कर लेते हैं साथ में, तो पत्नी का हो जाएगा दारा, भार्या, अर्धांगिनी, परिणीता, वल्लभा, कांता, गृहिणी, कलत्र और कुलंगना, वामा और प्रिय हो जाएगा पत्नी का पर्यायवाची। आगे चलते हैं, यहाँ पर पवन के पर्यायवाची देखते हैं, तो हवा हो जाएगा वायु, वात, पवमान, समीर, अनल और मारुत। पत्थर की बात करें तो प्रस्तर, अस्म, पाहन, उपल, शैल, ग्रावा। ठीक है, पाहुन का मतलब मेहमान भी होता है। ठीक है, पाहन का मतलब पत्थर, पाहुन का मतलब मेहमान, और यहाँ पर पाषाण। आगे बात करें यहाँ पर पर्दा की, तो नेपथ्य, यवनिका, ओट, आवरण और आड़। यहाँ पुष्प की बात करें तो फूल, पुष्प, कुसुम, फूल का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर सुमन, फुल, गुल, मंजरी और प्रसून। यहाँ पर बगीचा की बात करें तो उद्यान, उपवन, वाटिका, फुलवारी, आराम, आराम होता है बगीचा का। ठीक है, गुलशन, बाग, निकुंज। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं यहाँ पर बंदर का पर्यायवाची। तो बंदर का यहाँ पर हो जाएगा वानर, कपि, मरकट, कीस। ये मरकट कई बार आया है, अभी हमने कल भी इसको डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा हरी, पिंगल, दर्भ, कर्कश, शाखामृग या सखामृग। ठीक है, यहाँ पर बात करें बंदर का तो जलद, जलधर, पयोधर, नीरद, वारिद, अभ्र, बलाहक, मेघ, घटा, घन, अब्ध और वारिवाह। इसके बाद ब्राह्मण की बात करें तो भूसुर, क्या भूसुर, भू मतलब होता है पृथ्वी, सुर मतलब होता है देवता। यहाँ पर महिषुर भी हो जाएगा, अग्रजन्मा, द्विज और विप्र भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। बिजली की बात करें तो यहाँ पर तड़ित, विद्युत, घनवल्ली, क्षण प्रभा, सौदामिनी। कई बार भाई पेपर में रखा होता है, सौदामिनी, चंचला, चंचला, चपला। ठीक है, ये तो पेपर के फेवरेट ही है। ठीक है, दामिनी भी इसका होता है। और यहाँ पर सना, घनदाम। ठीक है, बसंत की बात करें तो माधव, ऋतुपति, ऋतुराज, कुसुम सार, मधुमास। भय की बात करें तो डर, आतंक, त्रास, भीति और विभीषिका। भ्रमर की बात करें मतलब भौरे की बात करें, भौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले बार बहुत बार ये पूछा गया। ठीक है, तो भौरा हो जाएगा भौरा, चंचरीक, द्विरेफ, मधुराज, मधुप, मधुकर और षटपद, शिलीमुख, अली और मधुव्रत और भृंग इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे बात करें यहाँ पर भारती, ये भारती लिखा हुआ है। ठीक है, भारती के पर्यायवाची इस पे हो जाएगा शारदा, माँ शारदा, सरस्वती, वाग्दा, वाणी, वीणा पारी, वागेश्वरी, ज्ञान, महाश्वेता, हंसवंदिनी, गिरा, वाचा और विद्या। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे भारती के पर्यायवाची। भाई का देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा भ्राता, भात्र, सहोदर, सगर्भा, तात और भैया। मछली का देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मत्स्य, मीन, मकर, झस, खक। ठीक है, सफरी, झक है। ठीक है, झक है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जल जीवन। और यहाँ पर महेश की बात करें तो ये हो जाएगा शिव, रुद्र और यहाँ पर चंद्रशेखर, चंद्रमौली, त्रिनेत्र। ठीक है, भूतनाथ और गिरीश। मेढक की बात करें, मेढक आया है पेपर में कई बार, तो मेढक का क्या हो जाएगा मंडूक, मंडूक। ठीक है, वर्षाभ और यहाँ पर दारदुर और दादुर। दादुर तो कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। मोर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा मयूर, केकी, सिखी, शिखंडी, सिशक्त, वाहन, सारंग, हरि, मेघप्रिय, ध्वजी और नीलकंठ। ये हो जाएगा आपका मोर का पर्यायवाची। आगे चलते हैं यहाँ पर कोप मंडूक, ये तो हो ही गया, मंडूक तो हमने कर ही लिया है। मोर का भी हम लोगों ने देख ही लिया है। मोती की बात करें तो ये हो जाएगा मौक्तिक, मुक्तक, शशि प्रभा, सीपज, स्वाति, सुत, सुक्ति, सुक्तिज। ठीक है, आगे यहाँ पर माँ की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा मात्र, मतारी, प्रसु, जननी, धात्री, अम्भ और वालिदा। मुर्गा कई बार आया है आपके एग्जाम में और हमने कल इसको डिस्कस भी किया है। इसका क्या होता है ताम्रचूड़, तमचूर, अरुण शिखा, कुक्कुट, उपाकर और ताम्रशिख। ठीक है, और यहाँ पर राजा की बात करें तो नरेंद्र, महीप, महिष, शासक, भूपाल। भू मतलब पृथ्वी, पाल, यहाँ पर भूपाल क्या हो जाएगा राजा का। ये भूपति, धरती के स्वामी। ठीक है, नृपति, नृप, राव,
सम्राट, बादशाह, सुल्तान और पृथ्वीपाल। ठीक है, पृथ्वीपाल हो गया, भूपाल हो गया, ये सारा राजा का हो जाएगा। लोहा की बात करें तो लोहा का हो जाएगा लौह, और यहाँ पर अम्रसार देख लेना इंपॉर्टेंट में। लक्ष्मी तो इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। इसमें श्री, इंदिरा, चंचला, हरिप्रिया, कमला, पद्मा, भार्गवी और सिंधु सुता, ये हो जाएगा लक्ष्मी के पर्यायवाची। आगे हम देखें यहाँ पर बरसात का हो जाएगा वृष्टि, वर्षण, पावस, मेह, बारिश, बरसात और प्रावृत्त। विष का देखेंगे तो गरल, जहर, कालकूल, माहुर और हलाहल। विष्णु की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा चतुर्भुज, पीताम्बर, हरि, उपेंद्र, मध्वरी, ठीक है, और जनार्दन, दामोदर, मुकुंद और श्रीपति। और यहाँ पर शहद की बात करें तो पुष्परस, मधु, और यहाँ पर मकरंद, माछिक, आसभ और रस हो जाएगा। शेर की बात करें तो शेर में शार्दुल, ध्यान रखना, केहरी भी कई बार आया और केसरी भी कई बार पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर नाहर हो जाएगा पंचानन, मृगराज, ठीक है, मृगारी। देखो फिर आगे आ गया क्या, आरी, मतलब मृग के दुश्मन कौन है भाई, वो हैं शेर। ठीक है, आगे चित्रक। सर्प की बात करें तो यहाँ पर हो गया सांप, अहि, भुजंग, व्याल, उरग, विषधर, फणीस, फणधर और पन्नग, पन्नग हमने बताया था, सरीसृप, नाग, पवनास, आभोग और गोकर्ण। आगे समुद्र की बात करें तो पयोधि, जलधि, सिंधु, सागर, पारावर, रत्नाकर, जलधाम, जलनिधि, वारिद, नीरनिधि, अर्णव, उदधि। अर्णव ध्यान रखना, ठीक है, उदधि भी होता है। सूर्य की बात करें इंपॉर्टेंट भाई साहब, सूर्य तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, गणेश हो गया, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है। आगे देख लो इस पर सूर्य का तो आदित्य हो गया, सविता, सूरज, पतंग, भास्कर, मार्तंड, भानु, अर्क, तरणी, अंशुमाली, दिनकर, प्रभाकर, रवि, हंस और आफताब। क्या, आफताब। आफताब भी किसका होता है, सूर्य का पर्यायवाची होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, आगे एक देख लो। यहाँ पर सोना का पर्यायवाची ये हो जाएगा स्वर्ण, सुवर्ण, कंचन, कानन, ठीक है, कंचन, कनक, हेय, हेम, हिरण्य और कलधौत। यहाँ पर हिरण की बात करें तो कुरंग, मृग, सुरभि, कल आया था पेपर में, सुरभि और चिंतन, हरिण और सारंग। हिरण्यगर्भ की बात करें तो प्रजापति, अज, स्वयंभू, चतुरानन, कमलासन, लोकेश और विधाता। और यहाँ पर हंस की बात करें तो चक्रांश, देखो चक्कर लगाता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, तो चक्रांश, मराल, सरस्वती वाहन, कौन होता है, हंस होता है। लक्ष्मण की बात करें तो सौमित्र, मतलब सौमित्र से अच्छा होता है एक अच्छा भाई मिल जाए। ठीक है, तो सौमित्र किसको बोलेंगे, लक्ष्मण को। यहाँ पर हो जाएगा शेष, लखन, रामानुज। और दुश्मन की बात करें तो शत्रु, वैरी, रिपु और अरि, ये हो जाएगा दुश्मन के पर्यायवाची। तो हम लोगों ने लगभग 150 प्लस पर्यायवाची कर लिए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, सब कुछ इसी से आपको मिल जाएगा। यदि आपने इतने कंप्लीट कर लिए ना तो फिर एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा। अब हम लोग कल क्या देखेंगे, कल की क्लास में हम 126 एक ही क्लास में सारा कुछ देख लेंगे, विलोम शब्द, सारे विलोम एक ही क्लास में हम लोग निपटा लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं और इस क्लास को शेयर भी कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।